हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला परमेश्वर। आपकी भलाइयों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। नम्रता पूर्वक प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं पिता। नम्रता पूर्वक प्रभु। पिता आपका वचन है प्रभु, केवल आप ही खोल कर दे सकते हैं प्रभु। और ये जीवन का वचन केवल आप ही प्रभु लोगों के जीवनों में एक जीवन रूपी वचन के रूप में आप काम कर सकते हैं प्रभु। हमारे अपने प्रयासों से कुछ नहीं होगा प्रभु। नम्रता से आते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा आप कंट्रोल करें, आप बातें करें हम एक एक के जीवन में प्रभु। आए के सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। यहां पर हम जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम देखते हैं, छठा प्रभु यीशु मसीह के 7 वचनों में जो छठा वचन जो हम देखते हैं, यूहन्ना 19:30। यूहन्ना 19:30। यहां पे लिखा है, जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यहां पर जो ये शब्द है जो पूरा हुआ, मसीह जीवन में एक सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है। सबसे बोलते हैं ना, सबसे महत्वपूर्ण विषय है पूरा हुआ। क्योंकि आपको मालूम है, जब हम इस वचन को मनन करते हैं, हमें बहुत कुछ प्रभु हमें सीखने को देता है। और ये हमारे मसीह जीवन के अंत तक, यानी मरने दम तक का ये लेसन है जो पूरा हुआ। हमें इस बात को सदैव याद रखना, क्योंकि जब मौत सामने होती है, अगर ये पूरा हुआ मेरे जीवन में अच्छे से बैठा नहीं है, शैतान मुझे यहीं पर डगमगा देगा। यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, हम सबका जब जन्म हुआ, हम सब में एक्सपायरी डेट पहले से ही है। एक्सपायरी डेट बोलने का मतलब है पहले से ही तय हो रखा है हमने मरना कब है, कैसे मरना है। सब चीज पहले से ही तय हो रखा है, चाहे वो बीमारी में हो, चाहे वो एक्सीडेंट में हो, चाहे वो कैसे भी हो, मरना तय है। हम सब जब जन्म लिए, कोई भी ये नहीं बोल सकता मैं नहीं मरूंगा। इसलिए जब हम इस आयत को मनन करने जा रहे हैं प्रार्थना पूर्वक, सब पूरा हुआ, बहुत आपको मालूम है एक बहुत गहरा है ये। यहां पर जब हम देखते हैं उस क्रूस की घटना में, जब हम आते हैं और जब प्रभु यीशु मसीह बोलता है, उस दृश्य को अगर हम समझने की कोशिश करें, पूरा हुआ, मौत के विषय में एक काफी महत्वपूर्ण बात हमें इस परमेश्वर के वचन में हमें सीखने को मिल सकता है। यहां पर जो हम बात देख सकते हैं वो क्या है कि एक बार एक परिवार था, कहीं पे जा रहा था। जाते वक्त उनको परिवार में जो मुखिया थे उनको तकलीफ हुई। उन्होंने जब जांच पड़ताल किया तो मालूम चला कैंसर है। तो इलाज कराने के लिए जब गए, डॉक्टर ने बोला आपके पास सिर्फ 2 महीना है जिंदा रहने के लिए, सिर्फ 2 महीना। तो वो एक विश्वासी होने के नाते उन्होंने क्या किया, इन 2 महीना बाकी डॉक्टरों के पास घूमते फिरते नहीं रहे कि मैं किसी और के पास जाऊंगा और वो कोई ना कोई दवाई काम करेगी जिससे मैं क्या हो जाऊं, ठीक हो जाऊं, है ना। अक्सर हमारे साथ क्या, हम कई विश्वासियों के साथ क्या होता है, एक डॉक्टर के पास गए, काम नहीं बना तो हम कौन सा प्रेफर करेंगे, चलो दूसरा वाला जाएंगे। एक हॉस्पिटल में बात नहीं बन रही, हमें लगता है यहाँ पर नहीं हो पा रहा काम, हम दूसरे हॉस्पिटल, हम एक को छोड़कर दूसरा, दूसरे को छोड़ के तीसरा, हम बदलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम इनका जब देखते हैं, इनको जब मालूम चला कि डॉक्टरों ने बोला है सिर्फ 2 महीना है, ये 10 जगह डॉक्टरों को ढूंढते ढूंढते नहीं गए, 10 हॉस्पिटल चेंज नहीं किया। इन्होंने किया क्या आपको मालूम है, जो जो जिम्मेदारियां थीं, घर से संबंधित, काम से संबंधित, हर एक बात को फटाफट सब काम को निपटाने लगे। हर एक काम को फटाफट निपटाने लगे, सब काम पूरा करने लगे। क्यों? मुझे मरना है। मरने से पहले
कोई भी काम अधूरा रहना नहीं चाहिए, सब काम पूरा करने लगे। और मरने के विषय में, अपना फ्यूनरल के विषय में भी उन्होंने क्या किया, सारी तैयारी कर दी, सब कुछ कर दिया और फिर जाकर प्रभु में विश्राम में चले गए। लेकिन आपको मालूम है यहां पे जो सीखने वाली बात क्या है, सबकी मौत एक जैसी नहीं आती। किसी को समय मिल जाता है तैयारी करने का, कि बीमार पड़ जाते हैं और टाइम लगता है मरने के लिए। लेकिन किसी के जीवन में मौत अचानक से आ जाती है, जब आप सोच भी नहीं रहे होते हो, जब आपने कल्पना भी नहीं करी, आप उम्मीद भी जब नहीं कर रहे होते, मौत अचानक से आ जाती है। ऐसे समय में एक सवाल है, क्या हमने वो काम पूरा किया जो परमेश्वर हमसे चाहता था? यीशु मसीह जब क्रूस पर लटका है, क्या बोल रहा है? पूरा हुआ। जोर से बोल रहा है, लोगों को सुनना चाहिए। क्या चीज? पूरा हुआ। ये दो शब्द, हिंदी में दो शब्द हैं। जब हम यूनानी भाषा में जब हम पढ़ते हैं, टेटलिस्टाई करके एक ही शब्द है यूनानी भाषा में, यानी पूरा हुआ। मैं जो काम के लिए आया था, या जिस वजह से मैं क्रूस पर हूं, वो काम मैंने पूरा किया। मैंने छोड़ा नहीं, मैंने इनकम्प्लीट नहीं छोड़ा। अंग्रेजी में वर्ड है इट इज फिनिश्ड। उसने ये नहीं बोला आई एम फिनिश्ड। आपको मालूम है, उसने ये नहीं बोला कि मैं खत्म हो गया। उसने क्या बोला? सब पूरा हुआ। जो काम था वो पूरा हुआ, जिस वजह से मैं आया। हम में से कितने बोलेंगे, अगर आज मौत आए, मैं सुकून से मरने को तैयार हूं। मैं सुकून से, मैं बोलता हूं, एक विश्वासी का विश्वास कितना मजबूत है वो मौत बताती है। एक विश्वासी का विश्वास कितना मजबूत है वो मौत बताती है। अगर आपका और मेरा विश्वास जैसा मजबूत होना चाहिए, अगर मजबूत है, मौत मुझे मीठी लगेगी। आप समझ रहे हो? अगर विश्वास जितना मजबूत मेरा होना चाहिए, अगर वो है, तो मौत मुझे कैसे लगेगी? मौत मुझे मीठी लगेगी। कई बार आपको मालूम है ना, लोगों से बात करते हैं तो लोग क्या बोलते हैं? आप मौत के बारे में मत बोला करो, शुभ शुभ बोलो। आप ज्यादा मरने के विषय में मत बात किया करो, थोड़ा शुभ शुभ बोलो, अच्छी अच्छी बातें बोलो। क्यों डरा रहे हो? दुनिया डर से जी रही है। लेकिन एक विश्वासी का जब प्रभु के साथ एक अच्छा संबंध जब जुड़ने लगता है, वो मौत को भी जब देखता है ना, एक मीठी नींद है। जिससे मैं रोज बातें करता था, जिससे मैं दिल खोलकर बातें करता था, अब मैं उससे मिलने जा रहा हूं। क्या खुशी है, क्या एक्साइटमेंट है। आप समझ रहे हो उस बात को? क्या खुशी है, क्या एक्साइटमेंट है। बहुत देर हो गई देखा नहीं, बस बातें ही करता था। अब इतनी जिज्ञासा है कि जिससे मैं बातें करता था, अब उससे मिलने जा रहा हूं, अब उसके पास जा रहा हूं। मौत मीठी लग रही है। क्यों? वहां पर एक बात और आती है, जो काम परमेश्वर मेरे जीवन में चाहता था, क्या मैंने उसे पूरा किया? यीशु ने पूरा किया। यहां पर दो बात आती है कि दूसरी बात क्या है, या मैं अपनी मजे में जीवन बिता रहा हूं, या मुझे जैसा अच्छा लगता है मैं ऐसे अपना जीवन बिता रहा हूं। मैं ये नहीं देख रहा कि जो मैं कर रहा हूं ये परमेश्वर चाहता है या नहीं, बस मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसलिए कर रहा हूं। जो
खुद को अच्छा लगने के लिए जो काम कर रहा है वो कभी भी मौत के सामने खुश नहीं होगा। उसको डर सताएगा कि पता नहीं आगे क्या होने वाला, पता नहीं आगे क्या होने वाला। एक घबराहट है, एक परेशानी है। लेकिन जब हम यहां पर जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर है, बहुत सारी घटना प्रभु के जीवन में घटी है। आपको मालूम है इससे पहले के 3 घंटे में आप अगर क्रूस को जब देख रहे हैं, कराहते हुए बोल रहा था, एली एली लमा शबक्तानी, कराहते हुए बोल रहा था। एक तरीके से बोले जैसे आत्मा रो रही हो, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। फिर हम देखते हैं मैं प्यासा हूं, उसके बारे में भी हमने पिछले 2 दिनों में सीखा। लेकिन ये सब होने के बाद अब क्या बोलता है, पूरा हुआ, कंप्लीट। ये मेरे उद्धार की गारंटी है, मेरे उद्धार का आश्वासन है। जब क्रूस पर मैं उस आवाज को सुनता हूं, पूरा हुआ। शैतान जब मुझे बोलता है तू नहीं जाएगा स्वर्ग, मैं शैतान को क्या बोलता हूं, वो आवाज सुनी थी तूने? हाँ, क्रूस पर तूने वो आवाज सुनी थी, पूरा हुआ, हो गया पूरा, तू हट। ये मेरे और मेरे पिता के बीच का मामला है, तू मुझे कुछ ना बोल। शैतान जब जीवन में निराशा लेकर आता है, मैं उसी क्रूस के पास जाता हूं और क्या ताजगी मिलती है। एक एक उसके मुंह से निकली हुई एक एक बातों को जब हम सुनते हैं, कितनी तसल्ली मिलती है। लेकिन सारी बात यह है कि जब मेरे जीवन में समस्याएं आती है, जब मेरे जीवन में दुख आती है, जब मेरे जीवन में परेशानी आती है, जब मेरे जीवन में निराशा आता है, क्या उस समय मैं क्रूस के पास जाता हूं या लोगों के पास जाता हूं? मैं किधर जाता हूं? वो बहुत मायने रखता है। अगर मैं लोगों के पास जाता हूं तो क्या लोग क्या बोलेंगे? ज्यादा से ज्यादा लोग क्या बोलेंगे, ठीक है हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक है चलो कोई बात नहीं होता। लेकिन अगर आप क्रूस के पास जाएंगे, आपको दिलेरी मिलेगी, आपको शांति मिलेगी, आपको ताकत मिलेगी बाहर की हर एक परिस्थितियों को सामना करने की। इसलिए हर एक विश्वासी के लिए जरूरत क्या होता है कि जब जब मुझे मौका मिले मैं उस क्रूस के पास जाऊं जहां प्रभु ने मेरी सारी कीमत चुकाई है, पूरी कीमत चुकाई। उस आवाज को जब मैं सुनता हूं, पूरा हुआ, कितनी सुकून मिलता है दिल को। हालेलुया। यहां पर जब, इसलिए ये एक सवाल जो हमें के जीवन में जो हमने बहुत ध्यान देना कि क्या जो परमेश्वर मेरे जीवन में चाहता है, क्या वो काम मैं पूरा कर रहा हूं? जो परमेश्वर चाहता है, मैं बार बार बोलूंगा, अंत में आपको और मुझे उसे हिसाब देना है। जो मैं चाहता हूं वो नहीं, जो परमेश्वर चाहता है, क्या मैं वो काम पूरा कर रहा हूं या नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। आपको मालूम है जब हम अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखते हैं, परमेश्वर कितनी बार हमें मौका देता है, कितनी बार ऐसे मौके हमने नजरअंदाज किए होंगे अपने मन कठोर करने के कारण, इग्नोर किया होगा। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम इस बात को मनन करते हैं तो हम में से कोई नकार नहीं सकता। एक दिन आने वाला है जहां पर हम एक एक को लेखा देना है। और जब परमेश्वर के सामने हम लेखा देंगे, क्या हम दिलेरी से बोल पाएंगे, प्रभु जो काम तूने मुझे दिया था उसे मैंने पूरा किया, जैसे यीशु ने बोला उसे मैंने पूरा किया। आपको मालूम है जब यीशु मसीह इतनी दर्दनाक मृत्यु से जब जा रहा, इतनी दर्दनाक पीड़ा से जब जा रहा, पूरा हुआ बोलते वक्त क्या है, मुझे अपने किसी भी काम में कोई पछतावा नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, मैंने सब काम को अच्छे से पूरा किया। बार बार मैं उसको अच्छे से, मुझे कोई पछतावा नहीं कि कोई कमी रह गई हो, मैंने सब काम पूरा अच्छे से किया। उस बात को जब हम समझते हैं,
वो बहुत ही एक अगर हम मनन करें, बहुत ही एक गंभीर एक बात है। आपको मालूम है केवल प्रभु यीशु मसीह पूरी सच्चाई के साथ बोल सकता है, केवल यीशु मसीह पूरी सच्चाई के साथ। आपको मालूम है हम में से कितने लोग होंगे जहां हमें पीछे जब मुड़कर देखते हैं, हो सकता है कुछ बातों का पछतावा हो कि ऐसा नहीं होता तो अच्छा रहता। लेकिन आपको मालूम है उसने जब मेरे लिए कीमत दी, उसने इसलिए कीमत दी, पूरा हुआ इसलिए बोला ताकि वो मेरे पछतावे को कवर कर सके। कोई बात नहीं, तेरे से पछतावा हुआ, तेरे से गलती हुई, कोई बात नहीं, मैंने तेरी जगह पर पूरी कीमत दी, पूरी कीमत दी। वो एक सबसे बड़ा बात हमें यहां पर देखने को मिलता है। आपको मालूम है जब चोर लटका हुआ था बगल में, उस चोर को मालूम है मैं कुछ भी भले कामों के आधार पर मैं स्वर्ग नहीं जा सकता, कुछ भी भले कामों के आधार पर मैं स्वर्ग देख नहीं सकता। ये तो परमेश्वर की दया है जिसके कारण मुझ पर अनुग्रह हुआ और मुझे अनंत जीवन का एक मौका मिल रहा है। ये परमेश्वर की महान दया है। इसलिए जब मैं यहां पर हम लोग देखते हैं, जब तीन जगहों में हम इस वचन को हम देखते हैं, तीन जगहों में। सबसे पहला हम लोग पढ़ते हैं मत्ती 27:46। इस घटना को अगर हम तीनों को हम लोग जब पढ़ते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में घटी, मत्ती 27:46। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। फिर मरकुस 15:34। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, है ना। यहां पर हम देखते हैं इलोई इलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ यह है हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अगर आप देखेंगे यूहन्ना 19:28-30 में, तीनों जगह में इस बात पर बहुत जोर, इस पीड़ा को सहने के बाद आपको मालूम है एक संतुष्टि से मर रहा, सारे दुख को सहने के बाद एक संतुष्टि से मर रहा है, एक सुकून है। क्या चीज? ये सारी पीड़ा सहने के बाद क्या चीज संतुष्टि है? मैंने पूरी कीमत दे दी। एक संतुष्टि आपके और मेरे जीवन के लिए, कोई पछतावा नहीं, कुछ नहीं। आपको मालूम है 19वीं सदी में एक प्रभु के दास थे चार्ल्स हैडन स्पर्जन। उन्होंने बोला ये टेटलिस्टाई करके जो एक शब्द है जो पूरा हुआ, जो यूनानी भाषा में जो टेटलिस्टाई जो शब्द है, बोलता है, वो बोलते हैं ये इतना गहराई है इसमें, ये इतना ऊंचा है कि हम कोई उसको उस तक पहुंच नहीं सकते। ये इतना गहरा है, कोई इसकी गहराई के आखिरी तक पहुंच नहीं सकता। लेकिन जितना हम लोग इस बात को समझ सकते हैं, हम इसके लिए मेहनत कर सकते हैं, उतना हमारे लिए आशीषमय होगा। ये जो पूरा हुआ जो शब्द है, ये इतना गहरा है कि हम ये नहीं बोल सकते हम पूरा इसको समझ लेंगे, लेकिन जितना हम इसको समझने की कोशिश करेंगे उतना अधिक ये हमारे लिए एक आशीषमय है, हमारे लिए एक आशीषमय की बात होगी। यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं तो हमें एक बात जो यहां पर समझ में आती है, पूरा हुआ करके लिखा तो है, लेकिन हमें नहीं बताया गया परमेश्वर के वचन में कि क्या पूरा हुआ। हम इसको हम इसको कई अलग अलग घटनाओं से हम लोग उसको समझते हैं कि हाँ, इस विषय ये बातों के विषय में प्रभु यीशु मसीह पूरा हुआ करके बोल रहा है। लेकिन सारी बातें प्रभु यीशु मसीह खोलकर नहीं बता रहा कि ये पूरा हो गया, सिर्फ इतना बोल रहा है पूरा हुआ। इसमें काफी बातें, आपको मालूम है वो हमारे छुटकारे का जो बात जो पूरा हुआ, पूरा नया नियम उस पूरा हुआ के बारे में खोलकर बता रहा है। पूरा नया नियम, वो जो पूरा हुआ जो बात बोल रहा है, पूरा नया नियम उस बात को खोलने में लगा है कि ये पूरा हुआ क्या है। पूरा नया नियम भर गया
हम एक एक को समझाने के लिए वो जो पूरा हुआ उसका अर्थ क्या है। क्यों ये जो 6 घंटे क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह लटका है, ये जो 6 घंटे जो लटका है, इसमें 3 घंटे में जो हुआ है ना, वो जो अंधकार में जब जो 3 घंटे में हुआ है, परमेश्वर ने पूरे नए नियम में उतना बताया जितना हमें जानने की जरूरत है, उतना हमें खोलकर दे दिया जितना हमें जानने की जरूरत है कि तू इतना ही समझ ले। ये जो पूरा हुआ जब मैं बोल रहा हूं, इसमें कितना तेरे लिए मैंने किया, मैंने तुझसे कितना प्यार किया, मैंने तेरे लिए किया क्या। मैं बोलता हूं परमेश्वर को समझना हम इस छोटी बुद्धि से समझ नहीं सकते। आपको मालूम है किसी इंसान के विरुद्ध पाप करना इतना गंभीर नहीं है जितना अनंतकालीन परमेश्वर के विरुद्ध पाप करना है। आप जिसके विरुद्ध कर रहे हो उसकी गंभीरता उस हिसाब से उतनी बढ़ जाती है। मैं उस अति पवित्र अनंतकालीन उसके विरुद्ध जब मैंने पाप किया तो मैं उतने ही भयानक सजा का हकदार बन गया, उतने ही भयानक। और मेरी स्थिति ऐसी थी, मेरे पास कोई आशा नहीं। तब उसने मेरे स्थान पर 3 घंटे में वो अनंत काल की सजा को पूरा सह लिया, पूरा सह लिया। वो पीड़ा, दर्दनाक पीड़ा, वो जब उसको क्रूस को जब देखते हैं, बहुत ही भयानक, बहुत ही दर्दनाक। और फिर जब बोलते हैं सारा दुख सहने के बाद, सारी पीड़ा सहने के बाद बोलता है पूरा हो गया, पूरा हो गया। मैंने सारी कीमत, मैंने इस इंसान की सारी कीमत, आपको मालूम है यीशु मसीह के हमने बीते समय में सीखा कि एक व्यक्ति जो भी गलती करता है, जो भी अपराध करता है, वो उधर लिखा हुआ होता है इसने अपराध किया। बेशक पिलातुस ने ये लिखकर डाला, बेशक पिलातुस ने ये लिखकर डाला ये यहूदियों का राजा है, लेकिन स्वर्ग ने उस पट्टी पर क्या क्या लिखा होगा? स्वर्ग ने उस पट्टी पर आपके और मेरे पाप लिखे होंगे। अगर आप उस दृश्य को समझने की कोशिश करो, स्वर्ग ने उस पट्टी पर आपके और मेरे, हमारा जन्म भी नहीं हुआ होगा उस समय, उसने सारे पाप A to Z, मेरे सारे पाप उस पर लिखकर पूरा उन सारे पापों की सजा उन 3 घंटों में अनंतकालीन परमेश्वर के क्रोध को उसने सब सह लिया। मेरे छुटकारे की कीमत पूरी दे दी। जब मौत सामने आती है, मेरे कानों में वही गूंजता है, क्या चीज? पूरा हुआ। उसने मेरी सारी कीमत उसने मेरी चुका दी। कुछ बचा नहीं शेष, कुछ भी ऐसा नहीं जो उसने मेरे लिए नहीं चुकाया। ये बात हम परमेश्वर के उस वचन में हम उस बात की गंभीरता को हम लोग देखते हैं। इसलिए वो जोर से जब बोलता है मत्ती 27 का 50, मत्ती 27 का 50, यहां पे लिखा है तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। फिर उसके साथ साथ मरकुस 15 का 37, तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। ये जो बड़ा शब्द है, आपको मालूम है, ये जो बड़ा शब्द है, आपको मालूम है, बहुत ही एक ललकार का शब्द है। ये सारी पीड़ा सहने के बाद एक विजय की ललकार का शब्द है ये, जहां पर शैतान की बैंड बज गई, खुल्लम खुल्ला तमाशा बन गया उसका, और जहां पर मेरे उद्धार की पूरी गारंटी उसने दे दी, पूरा हो गया। वो बड़े शब्द से जीत का ललकार देकर वो मरा, जीत का ललकार। आपको मालूम है कितना उस बात को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, कितना उसे
कितना एक तसल्ली मिलता है और कितना उस प्रेम को देखते हैं। सब सह लिया, पूरा कर दिया उसने पूरा कर दिया आपके और मेरे। ऐसा कोई पाप नहीं जिसकी सजा उसने मेरे लिए चुकाई नहीं, जिसके लिए मुझे अलग से कोई मेहनत करने की जरूरत है या अलग से मुझे कुछ करने की। मेरी सारी कीमत उसने चुका दी। वो बात मैं उस क्रूस की घटना में हमें देखने को मिलता है। अगर यीशु मसीह बोलता, मैं अंग्रेजी में जब ये जो शब्द है इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ, अगर वहां पर ये लिखा होता आई एम फिनिश्ड, मैं खत्म, अगर ऐसे बोलता तो पराजय होता। लेकिन उसने क्या बोला? इट इज फिनिश्ड, मैंने सब काम पूरा कर दिया। सारी पीड़ा सहकर भी मैं जब जा रहा हूं, मैं काम को पूरा करके जा रहा हूं, पूरा कर मेरे स्थान पर उस क्रूस की घटना में यीशु ने मेरे उद्धार के लिए, मेरे पाप से छुटकारा देने के लिए, मेरे स्वर्ग राज्य में जाने के लिए, परमेश्वर से मेरा मेल कराने के लिए मेरे लिए सारी कीमत दे दी। मेरे सारे पापों को क्षमा करने के लिए उसने मेरी सारी कीमत दे दी। मेरे कल की, मेरी आज की, मेरे आने वाले समय के, मेरे सारे पापों के लिए उसने पूरा कीमत दे दिया, पूरा कीमत दे दिया। इसलिए जब मैं उस सिंहासन के पास आता हूं या उस क्रूस के पास आता हूं, जब वो आवाज गूंजती है जोर से, जीत का ललकार, पूरा हो गया, कितनी बड़ी शांति मुझे उस क्रूस के पास मिलती है। मेरे प्रभु ने मेरी सारी कीमत चुकाई है, सारी कीमत चुकाई है। कोई ऐसा बात नहीं है जो उसने मेरे लिए ना चुकाया हो। लूका 9:31 हम लोग पढ़ेंगे। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। फिर उसके साथ साथ यूहन्ना 17:4, यूहन्ना 17:4, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। जो कार्य तूने मुझे बोला उसे मैंने पूरा करके पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। इससे आपको मालूम है क्या चीज है? बेतलहम से पहले स्क्रिप्ट लिख दिया गया है यीशु मसीह के बारे में करना क्या है। रूपांतरण के पहाड़ पर भी हम देखते हैं उसके मरने की चर्चा हो रही है, और यहां पर जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया। आज आप और मैं कौन सा काम कर रहे हैं? ईमानदारी से प्रभु की उपस्थिति में पूछना, आज आप और मैं कौन सा काम कर रहे हैं? कौन सा काम? जो कार्य तूने मुझे दिया, मेरा अपना काम नहीं, जो काम उसने मुझे दिया। यहां पे लिखा है उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। प्रभु ने जो काम हमें दिया, अगर हम उसे पूरा करेंगे तभी हम महिमा प्रभु को दे पाएंगे। आधा अधूरा काम छोड़कर कैसे आप प्रभु को महिमा दोगे? जो काम प्रभु ने दिया अगर आप उसे पूरा करोगे तब उसके द्वारा प्रभु की महिमा होती है। अगर दौड़ने वाला आधी दौड़ दौड़े, कौन से देश की महिमा होगी? लेकिन अगर वो दौड़ को पूरी करे तो वो महिमा के योग्य है। उसी प्रकार हम एक एक अपने आप से पूछें, मैं आज किसका काम कर रहा हूं? क्या आज मैं वो काम कर रहा हूं जो प्रभु ने मुझे दिया, या मैं वो काम कर रहा हूं जो मुझे अच्छा लग रहा है, जो मुझे ठीक लगता है और मैं इसे प्रभु का नाम दे रहा हूं? आज मैं किसका काम कर रहा हूं? क्योंकि
अंत में हिसाब जब मुझे देना होगा वो उसके काम का देना। क्या मैं उसके काम को पूरा कर रहा हूं? वो एक बहुत बड़ा एक सवाल हम एक एक के जीवन में आता है। आपको मालूम है, अगर प्रभु यीशु मसीह उस काम को पूरा नहीं करता, हमारे लिए कोई आशा नहीं थी, हमारे लिए कोई आशा नहीं थी। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, उसने काम को पूरा किया। हे मेरे मन, तू क्यों निराश होता है? तू क्यों व्याकुल होता है? मैं जिस यीशु के पास आता हूं, उसने काम को पूरा किया है। मुझे अपने बीते जीवन में पछतावे हैं बहुत, लेकिन उसने काम को इस रीति से पूरा किया है कि पछतावा करने की कोई जगह ही नहीं है। उसने मेरे पछतावे को भी क्या कर दिया? भलाई में बदल दिया। मेरे पछतावे को भी भलाई में बदल दिया। उसने काम को इस रीति से पूरा किया है। हे मेरे मन, तो निराश क्यों होता है? उस क्रूस को देख जो मुझे एक आशा देता है, एक आशा देता है। यहां पर जब हम देखते हैं उसका दुख, जब हम पूरा हुआ पे जब हम देखते हैं, इसमें काफी बातें सीखने को है। उसमें सबसे पहले हम लोग एक बात को देखते हैं, वो क्या है? उसका दुख समाप्त हुआ, उसका दुख पूरा हुआ। दुख पूरा हुआ बोलने का मतलब क्या है? यीशु मसीह दुख उठाने के लिए उसने जन्म लिया। चाहे आप बेतलहम में देख लें, आप उसको जब उसको चरनी में लेटाया हुआ है, चरनी में लेटाया हुआ है। गरीब से गरीब माँ बाप भी ऐसा नहीं करते, लेकिन वो इतना दुख उठाने के लिए उसने जन्म लिया। 12 वर्ष की आयु में, लूका 2:49 जब हम पढ़ते हैं, लूका 2:49, उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? अंग्रेजी में लिखा है, डिड यू नॉट नो दैट आई मस्ट बी अबाउट माई फादर्स बिजनेस? मुझे अपने पिता का काम उससे करना। क्या आपको नहीं मालूम? आप अगर प्रभु यीशु मसीह को के जीवन को जब आप देखते हैं, उसके काम में क्या क्या बातें हैं, प्रचार से भी बढ़कर, चमत्कार से भी बढ़कर, आपको मालूम है उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम क्या था? मनुष्य जाति के छुटकारे की कीमत देनी है। प्रचार ठीक है, चंगाई ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मुझे इसके छुटकारे की कीमत देनी है, इसके छुटकारे की। इसलिए वो दुख उठाने के लिए वो आया और उसने अपने आप को उस प्रकार से तैयार किया। उसके मित्र तो फिर भी उसको स्वीकार करते थे, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को जब देखते हैं, अधिकतर लोग इसे पागल समझते थे, मुसीबत समझते थे, सनकी बोलते थे, बोलते थे इसमें दुष्ट आत्मा है। जो धार्मिक अधिकारी लोग, शास्त्री लोग, फरीसी लोग इसको पत्थरवा करना चाहते थे। जब हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, कितने ऐसे लोग थे जो इसकी सेवकाई में झूठे आरोप लगाकर इस पर लांछन लगाते थे। इसके अपने नाजरत के लोगों ने इसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा कि इसको धक्का देकर पहाड़ से गिरा दे। लेकिन यूहन्ना 7:6 में लिखा है, समय आया नहीं था तब तक। लेकिन जब लोग ऐसे उसको त्यागते थे, मालूम है कितना दर्द होता है। जिस सृष्टि को प्यार से बनाया, जिसके छुटकारे के लिए मैं आया हूं, ये कितना मुझे क्या समझते हैं। मैंने इन्हें मित्र कहा, मैंने इन्हें अपना कहा, लेकिन मेरे अपनों ने क्या बोला? ये पागल है, ये सनकी है, इसमें दुष्ट आत्मा है। इसकी सेवकाई में झूठे आरोप और लांछन लगाते थे। अपने नाजरत, अपना जहां पे ये बड़ा हुआ, इसके विरुद्ध षड्यंत्र रचकर इसको जान से मारने की कोशिश करते थे।
आपको मालूम है, वो जो त्यागे जाने की जो पीड़ा है वो अब समाप्त हो गई, वो पूरी हो गई। जब रोमी शासन को जब देखते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता यीशु क्या विश्वास करता है या उसने क्या दावे किए हैं। उन्हें बस इतना दिख रहा है, ये हमारे समाज में ये शांति को भंग कर रहा है, इसके वजह से शांति भंग हो रही है। इसलिए सबको खुश करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जांच पड़ताल की गई, निर्दोष साबित हुआ, फिर भी आपको मालूम है न्याय नहीं, लोगों को खुश करना है, इसलिए क्रूस पर चढ़ा दिया। न्याय नहीं, लोगों को खुश करना है, इसलिए उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। अन्याय का डंक उसने उसका दर्द सहा है, अन्याय के डंक का, लेकिन अब वो पूरा हो गया, वो पूरा उसने सह लिया। इसके अपने चेले जो उसके प्रति वफादारी का दावा तो करते थे कि प्रभु हम तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, आप जब उनको देखते हैं, जब यीशु पकड़ा जा रहा है, उनको दिख गया ये बहुत महंगी कीमत है, हम नहीं इसका साथ दे सकते। हर कोई उसको छोड़कर चला गया। आपको मालूम है, अगर एक पास्टर की नजर से यीशु को भी जब मैं दूसरा पास्टर के रूप में देखता हूं, तो मैं बोलता हूं ये इसकी मिनिस्ट्री तो फेल है। इसकी मिनिस्ट्री फेल क्यों? इसको सब छोड़कर चले गए, इसको सब छोड़ के चले गए। जिन्होंने इसके साथ रहने के बड़े बड़े दावे किए थे, जब वचन में जब हम देखते हैं, जब समर्पण महंगा है, इन्होंने बोला हमसे नहीं होगा, हम जा रहे हैं, छोड़कर चले गए। उन्होंने खतरे को जब देखा तो उन्हें लगा ये बुद्धिमानी नहीं है, जिसको लोग नफरत करें और सजा दें और क्रूस पर चढ़ाए, अगर हम इसके साथ रहेंगे तो हमें भी चढ़ा दिया जाएगा, हमें भी चढ़ा दिया जाएगा। आपको मालूम है पिंतेकुस्त से पहले और पिंतेकुस्त के बाद में दोनों में फर्क क्या है? पवित्र आत्मा के उतरने से पहले यीशु मसीह जब पकड़ा जा रहा है, सारे छोड़कर भाग रहे अपनी जान बचाने के लिए। पिंतेकुस्त के बाद हर कोई जब बपतिस्मा ले रहा, क्या बोल रहा है? मैं अपनी जान देने के लिए जा रहा हूं। पिंतेकुस्त से पहले हर कोई अपनी जान बचाकर भागा। दावे तो बड़े बड़े किए थे, लेकिन परीक्षा में कोई दावे टिके नहीं, डर के भाग गए। लेकिन पिंतेकुस्त के बाद जब हम देखते हैं समर्पण क्या है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, जान दूंगा मैं जान देने का समर्पण करता हूं, जान देने का। आप वहां पर देखिए कितना एक समर्पण में कितना एक बड़ा परिवर्तन है। अब ये डर डर कर नहीं बैठे हैं, ना समझना, अब ये डर डर कर नहीं बैठे। अगर आप डर डर कर चल रहे हो प्रभु के साथ, अगर आप अपने समाज में अपने लोगों के सामने अगर आप दिलेरी से खड़े नहीं हुए, मैं बोलता हूं आपको पिंतेकुस्त का अनुभव की जरूरत है। आपको पिंतेकुस्त के अनुभव की जरूरत है, क्योंकि जब चेलों को पिंतेकुस्त का अनुभव हुआ, डर तो अता पता नहीं है। अभी जेल में डालो, अगले दिन फिर तुम्हें मंदिर के वहां पर खड़े मिलेंगे प्रचार करते हुए। अब डर नहीं, जीना है तो सिर्फ मसीह के लिए जीना है, मार दो, खुशी से जान देने के भी तैयार है। अब ये नहीं बोलना डर डर के मैं बपतिस्मा लूंगा, ना, सवाल ही नहीं होता। पिंतेकुस्त का अनुभव एक व्यक्ति को अंदर से बदल देता है। अब डर डर कर नहीं चल रहा है ये, अब दिलेरी से आगे जा रहा है। कितना बड़ा एक फर्क इसके जीवन में आ गया। पहले चेले बोले, बड़े बड़े दावे किए, प्रभु हम तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं करेंगे। जब पकड़ने की बारी आई, सारे जान बचाकर भाग रहे थे। इसलिए अपने ऊपर भरोसा ना करो कि नहीं मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगा।
पेंतिकुस्त के अनुभव को पाओ, उस सामर्थ को पाओ जो आपको हर परिस्थिति में दिलेरी से लोगों के सामने अपने विश्वास के बारे में बोलने का साहस हो, जहां डर के लिए कोई स्थान ही नहीं है, जहां एकमात्र है मरेंगे तो प्रभु के लिए व जिएंगे तो प्रभु के लिए, अब और किसी से मतलब ही नहीं। वो समर्पण बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपको मालूम है यूहन्ना को छोड़ के सारे चेले जाकर छिप गए। यहूदा को जब देखते हैं, है ना, यहूदा इस्करियोती को गाल में आके जब चूम रहा है, बुरी तरह तलवार घोंप रहा है, बाहर से प्रेम का प्रतिबिंब है लेकिन अंदर ही धोखा दे रहा है। इसके चेले डरपोक बनकर जब जाकर छिप गए, अब ये सारी पीड़ाएं पूरी हो चुकी हैं। जब हम अपराध के विषय में देखते हैं, इसको पोल पर बांधकर रोमियो ने अच्छे से बरसाया था, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जब हम उस घटना को देखते हैं, उसको रोमियो ने पोल में बांधकर 39 जी भरकर जान लगाकर इसके शरीर को फाड़ दिया था, कोई कसर इन्होंने नहीं छोड़ी। भारी क्रूस इसको इससे लदवाया कि ये उठाए। आपको मालूम है क्रूस पर जब लटका है, शरीर के सारे जोड़ खुल गए हैं, एक जोड़ नहीं, सारे जोड़ खुल चुके हैं, शरीर फटा हुआ है। पिता ने भी मुंह मोड़ लिया, पिता से बिछड़ने का दर्द, मैं प्यासा हूं उसकी पीड़ा अब पूरी हो चुकी है, सब मैंने सह लिया। मैं बोलता हूं, पर प्रभु यीशु मसीह जब हमें देखकर क्या बोलता होगा, क्या तुझे पता है मैंने तेरे लिए क्या सहा है? क्या तुझे पता है मैंने तेरे लिए क्या कीमत दी है? तुझे नहीं मालूम, इसलिए तू ऐसी बातें करता। तुझे नहीं मालूम, तू निराश हो रहा है। हाँ, तू अपने पापों को गिनकर बोलता है मेरा कुछ हो नहीं सकता। तुझे लगता है मैं स्वर्ग जा नहीं सकता। तुझे पता नहीं है मैंने तेरे लिए क्या सहा है। मैंने तेरे लिए पूरी कीमत दी है। मैंने कितना उस दुख को उठाया है। तू अगर समझ पाए, बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर के जितने भी दास लोगों को जब आप देखते हैं, क्या बोलते हैं, उस क्रूस को समझना वो एक व्यक्ति के जीवन को अंदर से बदल देता है। जो उस क्रूस को समझने लगता है, जो प्रभु ने मेरे लिए सहा। आपको मालूम है उसके चेले बाद में वो भी प्रभु के लिए अलग अलग प्रकार से उन्होंने क्या किया, दुख उठाया। बाद में हमें कलीसिया का इतिहास मालूम है, प्रभु यीशु मसीह के चेलों का। बुरी तरह यूहन्ना को छोड़कर बाकी सब ने बुरी तरह प्रभु के लिए दुख उठाया, बुरी तरह यातनाएं सही। क्यों? पिन्तेकुस्त ने इनको अंदर से बदल दिया। परमेश्वर के आत्मा ने जो काम इनके जीवन में हुआ, वो अंदर से इनको बदल चुका था। यहां पर आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह को इतना एक बात मालूम था, मेरे जीवन में जो दुख आ रहे हैं ये पिता की इच्छा, पिता की योजना है, और उसने उसको स्वीकार किया। क्या आप और मैं, हमारे जीवन में आने वाले दुख, क्या हम इस बात को मानेंगे कि अगर मैं प्रभु की इच्छा के लिए समर्पित हूं, मेरे जीवन में आने वाला दुख प्रभु की इच्छा है और मैं उसे स्वीकार करूं बिना बुड़बुड़ाए। यहां पर तभी जाकर आप और मैं, आपको मालूम है, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी करेंगे। आपको मालूम है ना सिर्फ वो पीड़ा, आपको मालूम है वो एक तरीके से अगर उस बात को समझा जाए ना, वो तड़पना प्रभु यीशु मसीह ने अनुभव किया। वो तड़पना क्यों? मत्ती 1:21 में एक बात लिखा है, मत्ती 1:21 हम सब बहुत अच्छे से शायद को जानते हैं। वह पुत्र जनेगी तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह
अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उसने सारी पीड़ा सही, शरीर फट गया, शारीरिक रूप से भी वेदना सही, इमोशनली भावनात्मक रूप से अपनों ने जितना घायल कर सकते थे इसको। पतरस को जब इसने देखा, पतरस क्या कर रहा था? मैं शपथ खाता हूं, मैं इस यीशु को नहीं जानता, मैं इस आदमी को नहीं जानता, शपथ खाता हूं। यहूदा चूम रहा है, चेले छोड़कर भाग गए, शरीर फाड़ दिया, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से खूब दुख सहा, आत्मा में तड़पने के स्थान पर गया, पिता ने छोड़ दिया। क्यों? यहां पर एक ही बात है, वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वो ये सब इसलिए सह रहा है कि अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जब सारी पीड़ा सहने के बाद जोर से जब चिल्ला रहा है ना, ये जोर से चिल्लाना क्या है? पूरा हो गया, मैंने सारी कीमत दे दी अपने लोगों के पूरा पूरा उद्धार करने के लिए, पूरी कीमत दे दी इनको पाप से छुड़ाने के लिए, इनके स्वर्ग राज्य के लिए मैंने पूरी कीमत दे दी। आपको मालूम है, जब उस आवाज को, जब उस क्रूस के पास आते हैं, कितनी बड़ी एक तसल्ली मिलती है, कितनी बड़ी एक तसल्ली, कितना बड़ा एक सुकून कि प्रभु ने मेरा पूरा कीमत दिया। इसमें बहुत सी बातें, लेकिन हमारे पास समय नहीं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, जब हम उस क्रूस के पास आते हैं, सच में प्रभु आपने पूरी कीमत दी है, पूरी कीमत दी है आपने। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद आपके महान प्रेम के लिए। धन्यवाद प्रभु, जो आपने इतना, जब सोचते हैं उस पीड़ा को, उस बलिदान को, प्रभु समझ नहीं आता, हमारी समझ से परे है जो तूने हमारे लिए सहा है। हम एक एक को फजल दे प्रभु, हम एक एक अपने इस मसीह जीवन में प्रभु आपके क्रूस के पास आए, आपके उस क्रूस के पास आए और आपके उस नजदीक संबंध में आए। जैसे आपने बोला, जो काम पिता तूने मुझे दिया उसे मैंने पूरा किया और पृथ्वी पर तेरी महिमा की। प्रभु, आपकी इच्छा, आपका काम हमारे जीवन में पूरा होने के लिए हमें भी फसल दे, अनुग्रह दे प्रभु। अपनी मनमर्जी करने के लिए नहीं, आपका काम, आपका दिया हुआ काम पूरा करने के लिए हमें एक को सहायता कर, पहचानने के लिए हमें सहायता कर। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।